हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं 7 बहुओं की कहानी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। 7 बहुओं की कहानी भाग 1। धनी राम नाम के एक सेठ जी थे। सेठ जी के 7 पुत्र थे। उन 7 भाइयों में 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटा भाई नीलकंठ का विवाह होना अभी बाकी था। सेठ जी के घर का संस्कार अच्छा था। उस घर में सबका भाव अच्छा था। 7 भाई मिलजुल कर साथ में रहते थे। एक विलक्षण की बात यह थी कि उस घर में खाना बनाने वाला कोई नौकर नहीं था। घर का सारा काम वहाँ की स्त्रियां कर रही थी। स्त्रियां स्वयं खाना बनाती और पति, पुत्र, सास, ससुर और बाकी सभी परिवार आदि को खाना खिलाती थी। लेकिन उस घर में स्त्रियां जो खाना बनाती थी, उनके मन में संशय रहता था। वो सोचती थी कि जो खाना बनाता है वो मजदूरी करता है। अगर किसी ने कहा कि आज मैं नहीं खाऊंगा या कम खाऊंगा, तो बनाने वाले स्त्री के मन में खुशी होती थी कि आज खाना रोटी कम बनाना पड़ेगा। घर में बहुत खटपट हुआ करती थी। और जिस घर में खटपट हो वहाँ प्रेम, लक्ष्मी, शांति कभी नहीं टिकती। आइए जानते हैं कि घर में क्या परेशानी थी और इस परेशानी का समाधान कैसे होगा। क्या स्त्रियों का प्रेम एक दूसरे में बंध जाएगा या वो 7 भाइयों में बंटवारा करा देंगी? हमारे सभी सवालों का जवाब आगे मिलेगा। बड़ी बहू: माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं आज खाना नहीं पका पाऊंगी। कृपया करके छोटी बहू से कह दो कि आज वो खाना बना दे। सास: ठीक है, आज तू आराम कर, मैं वैशाली को कह देती हूँ। वैशाली दूसरे भाई की पत्नी है। अरे वैशाली, कहाँ है? आज तेरी जेठानी रम्या का तबीयत ठीक नहीं है, आज तू खाना बना दे। वैशाली दौड़ते दौड़ते सास के पास गई। वैशाली: माँ जी देखो, मैंने अभी 2 दिन पहले ही खाना बनाया था। तुम मुझसे क्यों कहती हो? तुम किसी और को कह दो। और हाँ, रम्या दीदी का तबीयत कुछ खराब नहीं है। वो तो झूठ मूठ का बहाना करती हैं कि तबीयत खराब है। माँ जी, आप दूसरे को कह दीजिए। और वैसे भी आज मुझे बहुत काम है, आपके पोते का स्कूल का काम भी करवाना है। माँ जी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं सुमन से कह देती हूँ। सुमन तीसरे भाई की पत्नी थी। अरे सुमन, कहाँ है तू? माँ जी ने आवाज़ लगाई। सुमन: जी माँ जी, कहिए। सास: सुमन देख बेटा, आज तेरी बड़ी जेठानी रम्या का तबीयत ठीक नहीं है और वैशाली को बच्चे के स्कूल का कुछ काम है, तो बेटी ऐसा कर, आज रसोईया तू बना दे। सुमन: ठीक है माँ जी, मैं जाकर बना देती हूँ। और इतना कहकर सुमन वहाँ से चली गई। सुमन अपने पति के पास गई और कहने लगी, अजी सुनते हो, अपनी माँ को समझा दो कि मैं रोज़ रोज़ खाना नहीं पका पाऊँगी। बड़ी दीदियाँ बहाना बना लेती हैं तो मुझे खाना बनाने को कह देंगी। घर पर तो और भी लोग हैं, उनसे क्यों नहीं कहती? सुशील तीसरा भाई: देखो सुमन, हो सकता है वैशाली भाभी ने कुछ काम हो और बड़ी भाभी का तबीयत ठीक ना हो, आज तुम बना दो। आगे फिर ऐसा हुआ तो मैं समझूंगा। सुमन: ठीक है जी, आज मैं बना देती हूँ, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना कहकर सुमन रसोई घर में चली जाती है। सास सोच रही थी कि ये तो अब रोज रोज का हो चला है, इसका कुछ तो उपाय करना होगा। आगे क्या होगा? क्या सास अपने बहुओं को समझा पाएंगी? क्या बहुएं अपने सास की बातों को समझ पाएंगी? आगे क्या होगा हम आपको बताएंगे अगले भाग में। तो अगले भाग को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को, ताकि अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।